प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक जिन्नात और एक लड़की का वाक़या सुनाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम शरीफ अहमद था। वो अपने नाम की तरह ही शरीफ था। चलते चलते शरीफ अहमद की टांगें थक गईं। वो कई दिनों का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। कल से उसके हल्क में पानी का एक कतरा भी नहीं गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाता हुआ ज़मीन पर गिर गया। ज़मीन पर गिरते हुए उसे हैरत हुई, क्योंकि कमीने आदमी को गिरने के लिए बहुत जगह मिलती है, मगर शरीफ और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए भी पाक और साफ जगह चाहिए होती है। वो जहाँ गिरा था वो एक दरवाज़ा था। शरीफ अहमद दरवाज़ा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वो एक मस्जिद का दरवाज़ा था, मगर उस दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। शरीफ अहमद की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से बुरा हाल था। ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी का सोचता है, मगर वो तो सच्चा और शरीफ आदमी था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा, ये दरवाज़ा क्यों बंद है? जोहर की नमाज का वक्त हुआ जाता है, नमाजी कहाँ हैं? इतने में किसी ने शरीफ अहमद के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई? तो शरीफ अहमद ने जवाब दिया, मैं तो अल्लाह का एक आजिज़ बंदा हूँ। उस आदमी ने कहा, हुलिये से तो मौलवी मालूम पड़ते हो। शरीफ अहमद ने जवाब दिया, नमाज पढ़ाना तो एक सआदत की बात है। उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तो शरीफ बोला, मेरा नाम शरीफ अहमद है। तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम खुदा बख्श है। मस्जिद के साथ वाले मकान में रहता हूँ और इस गांव की पंचायत का सरपंच भी हूँ। तो शरीफ ने पूछा, भाई खुदा बख्श, ये मस्जिद क्यों बंद है? यहाँ नमाज क्यों नहीं हो रही? जोहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा, क्या पूछते हो मौलवी साहब, एक हफ्ते से मस्जिद बंद है। यहाँ जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाया करता था, उसे उसकी एक हरकत की वजह से निकाल दिया गया है। उस आदमी ने कहा, क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो शरीफ अहमद बोला, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। जोहर का वक्त हुआ जा रहा है, मैं अजान देकर नमाज का ऐलान कर दूंगा। तो वो आदमी, जिसका नाम खुदा बख्श था, उसने कहा, आपके चेहरे से लग रहा है आप कई दिनों से भूखे हैं। पहले आप रोटी खा लीजिए, फिर अजान दीजिएगा। शरीफ अहमद बोला, नमाज पढ़ने पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की ज़रूरत होती है। मैं नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खाऊंगा। खुदा बख्श ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही शरीफ अहमद मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास में ठंडा पानी लेकर आ गया। शरीफ अहमद ने फर्श पर बैठकर पानी पिया। इसके बाद वुज़ू किया और अजान की आवाज़ जैसे ही गांव में गूंजी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जानिब चल दिए। शरीफ अहमद की आवाज़ में एक सोच था। उसकी अजान गांव के हर शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने तक कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोगों ने नए मौलवी की आमद पर खुशी का इजहार किया। गांव के लोगों ने ये बात ख़ास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है, मगर बहुत कमज़ोर है। जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया। शरीफ अहमद के सामने खाना रख दिया। शरीफ अहमद ने सबसे खाने के लिए पूछा, लेकिन सबने कहा कि हम घर से खाना खाकर आए हैं। ये सुनकर शरीफ अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू कर दिया। कई दिन बाद उसे खाना मिला था, लिहाजा हर निवाला उसके हल्क में फंस रहा था। खुदा बख्श बोला, मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहाँ रह सकते हैं। तो शरीफ अहमद बोला, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाऊँगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूँगा। खुदा बख्श ने जवाब दिया, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा दे। खुदा बख्श के जाने के बाद शरीफ अहमद कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन उसे बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की से खुदा बख्श के घर का सहन साफ नज़र आ रहा था और वहाँ एक जवान लड़की सहन में झाड़ू दे रही थी। जैसे ही शरीफ अहमद ने खिड़की खोली तो उसकी नज़रें भी लड़की से टकरा गईं।
लिहाजा घबराकर शरीफ अहमद ने खिड़की को बंद कर दिया। खिड़की बंद करके बिस्तर पर आ गया। नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थीं। जैसे ही उसने आंखें बंद की तो अचानक से वो उठ गया। तौबा तौबा करके शरीफ अहमद ने अपने गाल पीटना शुरू कर दिए। कुछ महीनों में ही शरीफ अहमद की सारे गांव में इज्जत होने लगी। लोग कहते कि मौलवी तो जवान है मगर नियत का खोटा नहीं है, पराई बहू बेटियों को ज़रा आंख उठाकर भी नहीं देखता। पहले दिन के बाद शरीफ अहमद ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा नहीं खोली। वो सारी सारी रात गर्मी में गुजार देता था मगर खिड़की को नहीं खोलता था। हर नमाज के बाद शरीफ अहमद अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगता कि अल्लाह, मेरी नियत में कोई खोट नहीं है। मैंने ज़िंदगी की तमाम आशाइशें तेरी खुशनुदी के लिए तर्क कर दी हैं, मगर ये मुँहज़ोर ज़बानी पीछा नहीं छोड़ती। नफ्स मुझे बार बार बहकाता है। जब तक मैं किसी शरीफ ज़ादी से निकाह ना कर लूँ तू मेरी हिफाजत फरमा, मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा। रोते रोते शरीफ अहमद की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। एक दिन असर की नमाज के बाद खुदा बख्श घबराया हुआ मस्जिद में आया। शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। खुदा बख्श कहने लगा, मौलवी बेटा, ज़रा मेरे बेटे हाशू को आकर देख लो। वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। कभी वो अपना सर दीवारों से टकराने लगता है, उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ें निकलती हैं। जल्दी चलो बेटा, मेरे बेटे को देख लो, उसकी माँ बहुत परेशान है। शरीफ अहमद खुदा बख्श के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक 14 से 15 साल का लड़का चारपाई पर लेटा है। उस लड़के के हाथ चारपाई से बंधे हुए हैं। उसके सिरहाने उसकी माँ बैठी हुई है और पायती में वही लड़की खड़ी है जिसे शरीफ अहमद ने पहले दिन खिड़की से देखा था। शरीफ की नज़र जैसे ही लड़की पर पड़ी तो उसने फ़ौरन आंखें नीची कर लीं और दिल ही दिल में इस्तग़फ़ार पढ़ने लगा और कहा, मुझे एक गिलास पानी लाकर दे दो। शरीफ अहमद को एक गिलास पानी लाकर दे दिया गया तो शरीफ अहमद ने कहा, अब आप लोग दीवार के साथ खड़े हो जाएं और कोई मेरे काम में दखल नहीं देगा। इसके बाद शरीफ अहमद ने हाशू के हाथ पांव खोल दिए और फिर कुरानी आयात की तिलावत शुरू कर दी। शरीफ अहमद ने बुलंद आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। शरीफ अहमद इलाज कर ही रहा था, इतने में हाशू के मुंह से एक अनजानी और कड़क आवाज़ निकली, कौन है तू, क्यों मुझे तंग कर रहा है? शरीफ अहमद ने कहा, तू कौन है, इस बच्चे को क्यों तंग कर रहा है? ये सुनकर जिन जोर से दहाड़ा और बोला, इस बच्चे और इसके दोस्तों ने मिलकर मुझे बहुत तंग किया है, मुझे ज़ख्मी किया है। तो शरीफ बोला, इस बच्चे ने तुम्हें कैसे तंग किया है, कैसे ज़ख्मी किया है? तो वो बोला, कल जब मैं इस गांव से गुजर रहा था तो उस वक्त मैं एक जानवर के रूप में था, तो इसने और इसके शरारती दोस्तों ने मुझ पर पत्थर बरसाए थे। तो शरीफ अहमद बोला, यकीनन इसने बहुत गलत हरकत की, किसी बेजुबान को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए। मैं हाशू की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा ये कभी किसी बेजुबान को तंग नहीं करेगा। हाशू को सज़ा मिल चुकी है, मेहरबानी करके अब तुम हाशू को छोड़ दो, तुम्हें कसम है। उसने कहा, मुझे कसम मत दो, मैं इसे और भी सज़ा दूंगा। शरीफ अहमद बुलंद आवाज़ के साथ कुरान पाक की तिलावत करने लगा और बचा हुआ पानी उसके ऊपर डाला तो हाशू के मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली और वो तड़पने लगा और कहने लगा, हाय हाय जालिम, मुझे मार डाला, जला डाला, अच्छा नहीं किया तूने मौलवी। अभी तो मैं जा रहा हूँ मगर मैं फिर वापस आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। इसके बाद शरीफ हाशू की तरफ बढ़ा और कहने लगा, कैसे हो तुम? तो हाशू ने कहा, मैं ठीक हूँ मौलवी बेटा, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हम पर। तो शरीफ अहमद ने कहा, मैंने कोई एहसान वाला काम नहीं किया, ये तो अल्लाह के पाक कलाम का असर है, अल्लाह के पाक कलाम में बहुत बरकत है। ये कहकर शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और एक कलम और दावात निकाली। दावात खोलते ही पूरे कमरे में ज़ाफ़रान की खुशबू फैल गई। शरीफ अहमद ने कलम को ज़ाफ़रान में डुबोया और तावीज़ लिखने लगा। तावीज़ लिखने के बाद शरीफ अहमद ने तावीज़ खुदा बख्श के दाएं हाथ में दिया और कहा, इस तावीज़ को चमड़े में लिपेटकर हाशू के सीधे बाजू पर बांध देना और रोज़ाना असर की नमाज के बाद हाशू के सिरहाने सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करते रहना, जिन कभी दोबारा इस घर का रुख नहीं करेगा। इस वाक़ये के तीसरे दिन असर की नमाज के बाद शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा हुआ था
तो हाशू भागता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा कि आपको मेरे अब्बा ने बुलाया है। तो शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और तेज तेज कदमों के साथ पीछे चलने लगा। घर आकर खुदा बख्श की बीवी से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा मौलवी बेटा, ना जाने क्यों इन जिनों ने मेरा ही घर देख लिया है। पहले हाशू पर जिन आ गया और अब शरीफा। तो मौलवी शरीफ अहमद बोला, आपको कैसे पता कि आपकी बेटी शरीफा पर कोई जिन आया है? तो उसकी माँ ने अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है। इसके बाद शरीफ अहमद सबके साथ उस लड़की के कमरे में गया और वज़ाइफ करने लगा। इलाज के बाद शरीफ अहमद ने अपना बैग खोलकर कलम और दावार निकाला और ताबीज़ लिखने के बाद ताबीज़ खुदा बख्श को दिया और कहा, ये ताबीज़ चमड़े में सीकर शरीफा के सीधे बाजू पर बांध देना। ये कहते हुए शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर आ गया। अगले दिन शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा था कि हाशू उसे दोबारा बुलाने आया। उसकी बहन की तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी। शरीफ अहमद दोबारा घर में गया तो घर में जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा। वहाँ एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी थी, जबकि चारपाई के सिरहाने एक लड़का भी खड़ा था। लड़के का कद तकरीबन 5 फुट था। शरीफा की माँ ने कहा, आओ आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, असल में ये शरीफा की सास है और ये इसका मंगेतर है। शरीफ अहमद ने कहा, अल्लाह ताला के पाक कलाम की बरकत से वो जिनजादी यकीनन शरीफा का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो ताबीज़ दिया था वो शरीफा के बाजू पर बांधा था या नहीं? तो उसकी माँ ने कहा, मौलवी बेटा, मैंने रात को ही उसके दाएं बाजू पर ताबीज़ बांधा था, मगर सुबह देखा तो वो ताबीज़ उसके बाजू पर नहीं था। शरीफा से पूछा तो उसे भी नहीं मालूम कि रात के वक्त ताबीज़ कहाँ चला गया। इसके बाद शरीफ अहमद सबके साथ कमरे के अंदर चला गया और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफ़ा पढ़ता रहा और उससे कहने लगा, तू जिनजादी है, औरत है, इसलिए मैं शराफत से कह रहा हूँ इसे छोड़ दे। इसकी शादी होने वाली है, अगर तूने इसे ना छोड़ा तो। ये सुनकर वो बोली, शादी और इसकी? जो शख्स इस लड़की से शादी करेगा वो शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मर जाएगा। ये मेरा वादा है और पत्थर पर लकीर है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये लड़की खुद ड्रामा कर रही थी। आप वीडियो देखते रहें, आपको पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर उसकी होने वाली सास और उसका होने वाला शौहर का रंग उड़ गया। इतने में शरीफा अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की तरफ बढ़ी और डंडा लेकर अपने होने वाले शौहर और उसकी माँ को मारने लगी और कहने लगी, तू मुझसे शादी करेगा? इतने में शरीफा के माँ बाप उसके हाथ से डंडा छीनकर उसको काबू में करने लगे और कमरे के अंदर बंद कर दिया। इसके बाद शरीफा की होने वाली सास कहने लगी, माफ़ करना भाई, मैं आज मंगनी तोड़ती हूँ, मुझे नहीं करवानी अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से। ये कहकर वो दोनों माँ बेटे अपने घर चले गए। शरीफा के माँ बाप परेशान हो गए। शरीफ अहमद ने थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर अपना बैग संभालकर सलाम करता हुआ घर से बाहर निकल आया। शरीफ अहमद रात भर परेशान रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जिनजादी कितनी ताकतवर है जो उसके इतने वज़ाइफ के बाद भी शरीफा पर कब्जा जमाए बैठी है। शरीफ अहमद के जलाली वजीफ़े का भी उस जिनजादी पर कोई असर नहीं हुआ था। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि शरीफा पर किसी जिनजादी का कोई असर नहीं था, वो तो बस ड्रामा कर रही थी। अगली सुबह शरीफ अहमद बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रहा था कि अचानक हाशू भागता हुआ आया और कहा, मौलवी साहब जल्दी चलो, उसकी बहन की तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी। शरीफ अहमद घर गया तो शरीफा की माँ ने कहा, मौलवी बेटा, मेरी बेटी कब ठीक होगी? ये जिनजादी कब पीछा छोड़ेगी? शरीफ अहमद ने कहा, आप फिक्र ना करें, ये जिनजादी भी जल्द ही शरीफा का पीछा छोड़ देगी। अल्लाह तेरी ज़ुबान मुबारक करे, मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है, ऊपर से इसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब तू बता कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? तो शरीफ अहमद बोला, अम्मा आप फिक्र ना करें, अल्लाह बेहतर करेगा। ये रिश्ता ख़त्म हो गया तो अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। आप जाकर शरीफा के कमरे का दरवाज़ा खोलें। आज मैं ऐसा जलाली वजीफ़ा करूँगा कि वो जिनजादी चीखती हुई भाग जाएगी। मेरे साथ कमरे में और कोई नहीं होगा। शायद शरीफ अहमद ये समझ गया था कि ये लड़की ड्रामा कर रही है। अब क्योंकि शरीफ अहमद भी बड़ा नेक इंसान था
और वो लड़की की भी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। इसलिए शरीफ अहमद आहिस्ता से चलता हुआ शरीफा की चारपाई के पास गया। शरीफा चारपाई पर बैठी हिल हिल कर हक अल्लाह का विर्द कर रही थी। शरीफ अहमद चारपाई के पास पहुंचकर रुक गया। थोड़ी देर तक शरीफा को देखता रहा और फिर आहिस्ता आवाज़ में बोला, शरीफा ये नाटक अब तुम बंद कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई जिनजादी नहीं है। शरीफ अहमद की बात सुनकर शरीफा खामोश हो गई। उसने अपना सिर ऊपर किया और शरीफ अहमद को घूरने लगी। तो तुम्हें पता चल गया कि मैं ड्रामा कर रही हूँ? शरीफ अहमद ने कहा, हाँ मुझे पता चल गया। और तूने अपनी आंखें कैसे लाल की हैं? तो शरीफा ने कहा, मैंने ग्लिसरीन डालकर अपनी आंखें लाल की हैं। शरीफ अहमद ने कहा, तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। शरीफा बोली, मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं मजबूर थी। मैंने रिश्ता तोड़ने के लिए ये नाटक किया। शरीफ अहमद कहने लगा, तुझे ये रिश्ता क्यों मंजूर नहीं था? तो वो लड़की कहने लगी, मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। तो शरीफ ने कहा, अगर तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती, इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? शरीफा बोली, मेरा रिश्ता उस वक्त हुआ था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जाना था। मैं 10 जमात पास हूँ और उसने तो स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी है। तो शरीफ अहमद कहने लगा, लेकिन अब तेरा क्या होगा? तुझसे कौन शादी करेगा? आसपास हर जगह पर तो तू मशहूर है कि तू आसेब ज़दा है। ये सुनकर शरीफा सोच में गुम हो गई। उसने रिश्ता तोड़ने के लिए ये ड्रामा तो कर लिया था, लेकिन अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इतने में वो कहने लगी कि मुझसे शादी वो करेगा जिससे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिनजादी का कब्जा नहीं है। शरीफ अहमद वाकई में शरीफ आदमी था। उसने कहा, क्या मतलब? तो वो लड़की कहने लगी, या तो तू बहुत भोला है या फिर बन रहा है। तो शरीफ अहमद ये सुनकर कहने लगा, इस बात का क्या मतलब है? सयानों ने सच ही कहा है कि औरत के मकरो फरेब से अल्लाह ही बचाए। शरीफ अहमद ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा और अपना बैग संभालकर कमरे से बाहर निकल आया। शरीफा की माँ ने कहा, बेटा क्या जिनजादी ने शरीफा का पीछा छोड़ दिया? तो शरीफ अहमद बोला, बहुत जल्द वो जिनजादी शरीफा का पीछा छोड़ देगी। शरीफा की माँ परेशान हो रही थी कि इससे शादी कौन करेगा। फूफी ने तो इसका रिश्ता तोड़ दिया है। आसपास के गांव में भी मशहूर है कि ये लड़की आसेब ज़दा है और दूल्हे को मार देगी। इतने में शरीफा की माँ बोली, बेटा तुझे तो सब कुछ मालूम है ना, तू मौलवी भी है, तू इन चीज़ों से नहीं डरता। क्या तू करेगा मेरी बेटी से शादी? वैसे भी तू शादीशुदा नहीं है। ये सुनकर शरीफ अहमद ने कहा, मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूँ, कहीं आपकी बिरादरी के लोग बुरा ना माने। माँ ने कहा, इस मुश्किल वक्त में मेरी बिरादरी मेरा कौन सा काम में आ गई जो मैं बिरादरी का बुरा मानने का सोचूं? और फिर तू मुसलमान बंदा है, इस नाते तू मेरी बिरादरी का है। तो शरीफ अहमद ने कहा, पल्ले गांव में मेरी खाला रहती हैं, मैं सवेरे जाकर उन्हें ले आऊँगा, आप उनसे मेरी शादी की बात कर लेना। शरीफ अहमद ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए जवाब दिया था। तो दोस्तों देखा आपने, बाज़ मरतबा जिन्नात का असर असलियत में भी हो जाता है और बाज़ मरतबा लोग किसी न किसी काम की वजह से ड्रामा करते हैं, जैसा कि इस लड़की ने अपनी शादी तुड़वाने के लिए ड्रामा किया था। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।